कितने लोग तो अल्लाह की पनाह ऐसे भी हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप पर हाथ चला देते हैं। कितने ऐसे हैं जो माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। ए मेरे मुसलमानों सुन लो, कान खोल करके सुन लो, बूढ़ा चाहे बाप हो या बूढ़ी हो माँ, आज तुम उस पर अपनी हुकूमत चलाते हो, आज उसके दुख दर्द का ख्याल नहीं रखते हो, जबकि यही वो माँ है कि जब तुम पैदा हुए थे तो ईमानदारी के साथ बताना जरा, तुमसे चलना आता था? बोलो बोलो, चल नहीं सकते थे। तुम पेशाब पखाने को मुंह से नहीं कह सकते थे। रात को बिस्तरों पर तुम पेशाब कर रहे थे, रात को बिस्तरों पर हम पखाना कर देते थे। हमारी जरा सी तकलीफ होती थी तो हम चीखते थे, माँ को बता नहीं सकते थे कि माँ तकलीफ क्या है। मगर खुदा की कसम यही वो माँ है, यही वो बूढ़ी माँ, जब कल उसने हमें आपको जन्म दिया था, जन्म देने में कितनी तकलीफ से के दौर से माँ गुजरी है। अल्लाह अकबर। उस माँ ने हमारी परवरिश की है, उस माँ ने हमको पाला है, उस माँ ने हमको चलना सिखाया, उस माँ ने हमको खाना सिखाया, उस माँ ने हमको बोलना सिखाया। अल्लाह अकबर। अगर हमें कभी तकलीफ हो गई, हमारा चेहरा कभी उतर गया, हमें कभी बुखार आ गया, तो यही वो मुकद्दस माँ है, यही अल्लाह की अजीम नेमत है, यही वो माँ है कि जब तक अपने बेटे के होठों पर मुस्कुराहट नहीं देख ली, माँ को सुकून न मिला, माँ को इत्मीनान न मिला। बेटा मुस्कुराता था तो माँ का दिल मुस्कुराता था, माँ मुस्कुराती थी। आज वही बेटा अपनी माँ पर जुल्म कर रहा है, अपनी माँ को तकलीफ दे रहा है, अपनी माँ को परेशानी दे रहा है। याद रखो, मेरे रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, ए लोगों कान खोल करके सुन लो, तुम भले से कितनी नमाजें पढ़ लो, तुम कितने रोजे रख लो, तुम कितनी ज़कातें दे दो, तुम कितने कुरान पाक पढ़ लो, अगर तुमसे तुम्हारी माँ नाराज है या तुमसे तुम्हारे बाप नाराज है, तुम्हारे माँ बाप में से कोई नाराज है, तो मेरा रसूल फरमाता है जब तक अपने माँ बाप को राजी न कर लोगे, अल्लाह तुम्हारी कोई भी इबादत अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। आज माँ बूढ़ी हो गई, बाप बूढ़े हो गए, बाप की दाढ़ी सफेद हो गई तो बाप को समझना छोड़ दिया। बाप को कहता कि तुम तो बेवकूफ हो, बाप को बोलता तुम्हें क्या मालूम। आज बाप को मालूम नहीं जिस बाप ने तुझे जवान बना दिया, आज माँ को कहता तुझे क्या मालूम बोल रही है। ए मुसलमानों सुनो, कान खोल करके सुन लो, कभी भी अपनी माँ को बदतमीज मत बोलो, कभी अपनी माँ को बुरा मत कहो, कभी अपनी माँ की शान में गुस्ताखी मत करो। सुनो, मुझे एक तारीख का झरोका याद आ रहा है। एक जगह है गालिबन बगदाद में या इधर उधर कहीं पर है, एक शख्स है, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, कब्रिस्तान में पहुंचे। तवज्जो है सब हजरात की, बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कब्रिस्तान में पहुंचे, असर का बाद है, जैसे ही असर के बाद कब्रिस्तान में पहुंचे, अचानक उन्होंने देखा एक कब्र फटती है, एक कब्र फटती है और उस कब्र में से एक आदमी निकलता है जिसका ऊपर का हिस्सा गधे की तरह है और नीचे का हिस्सा इंसानों की तरह है। अल्लाहु अकबर कबीरा। 3 मरतबा गधे की तरह आवाज करता है, गधे की तरह चीखता है, फिर कब्र बंद हो जाती है। मुसलमानों, वो अल्लाह वाले परेशान हो गए। उन्होंने सोचा मौला ये क्या मामला है, ये बंदा क्यों निकल रहा है, गधे की तरह निकल रहा है और फिर निकलने के बाद 3 मरतबा गधे की तरह चीख रहा है, फिर कब्र में चला जा रहा है। अल्लाहु अकबर। कब्रिस्तान के मुजाविर के पास गए, कब्रिस्तान के मुहाफिज के पास गए, कहा ये क्या मामला है। सुनो सुनो जवाब, और अल्लाह से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो। उन्होंने जवाब दिया, ए मेरे भाई तुमने तो आज देखा है 6 महीने हो चुके हैं जिस दिन से ये दफन हुआ है, रोज इसकी कब्र फटती है और ये गधे की तरह निकलकर 3 मरतबा गधे की तरह चीखता है। कौन सा ऐसा अमल था जिसकी ये उसे सजा मिल रही है, कौन सा ऐसा अमल था जिसका ये उसे बदला मिल रहा है। माँ ने इतना सुना तो रोने लगी, माँ आंखों से आंसू निकलने लगे। माँ, उस माँ ने कहा था, ए अल्लाह के वली सुनो, मेरे बेटे का कसूर ये था, वो दुनिया में था तो मेरा बेटा शराब पीता था, मेरा बेटा शराबी था, मेरा बेटा शराब का दिलदादा था, मेरा बेटा शराब का आशिक था। मैंने बहुत
समझाया बेटे मान जा, मगर न माना। आखिर में जब मैं समझाती थी बेटे रुक जा, इससे अल्लाह भी नाराज होगा, रसूल भी नाराज होंगे, तो मुझे जवाब देता था चुप रह, क्यों गधे की तरह चीख रही है। अल्लाह, आया कुछ समझ में आपके? वो जवान जवाब देता था अपनी माँ को कि चुप रह, क्यों गधे की तरह टेंटे कर रही है, क्यों गधे की तरह चीख रही है। आज मेरे नौजवान भी कहते हैं क्यों टेंटे कर रही है, क्यों बोल रही है, क्यों चीख रही है। इबरत हासिल करें, सबक हासिल करें इस तारीख से। उस औरत ने बताया कि वो मुझे कहता था कि गधे की तरह चीख रही है, वो अल्लाह वाले बोले ठीक है, तुम तो गधी ना बनी, मगर अल्लाह ने उसको ये सजा दे दी कि आज वो रोज गधे की तरह चीखा करता है, गधे की तरह निकल करके चीखा करता है। ए मुसलमानों, यह है माँ के साथ बेअदबी, यह है माँ के साथ बेएहतरामी, यह है माँ की बेइज्जती। मैं काब से कहना चाहूंगा, पता नहीं माँ कब चली जाए, पता नहीं बाप कब चले जाएं, पता नहीं हम कब चले जाएं। इसलिए अपने माँ बाप को राजी रखो, अपनी माँ को राजी रखो, अपने बाप को राजी रखो। मेरा कुरान फरमाता है वला तकुल्लहुमा उफ वला तनहरहुमा, तुम अपने माँ बाप को बूढ़ा पाओ तो ये लोगों सुनो सुनो, उनको झिड़को मत, उनको उफ भी मत कहो। वला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। और जब भी अपने माँ बाप से बात करो, कुरान कहता है मेहरबानी से, प्यार से बात करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल हादीन अल हादीन अल महदिय्यीन वअला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुत्मइन्नीन वल मूक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने खुतबे मसनूना के बाद कलामे मुक़द्दस की एक आयत करीमा के इब्तिदाई मुबारक हिस्से को तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इससे पहले कि मैं इसका तर्जमा करूं, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अक़ीदत मोहब्बत के साथ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर सय्यद अबरार व अख़यार हज़रत आमीना की गोद के फूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे मुक़द्दस रसूल
हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा बुलंद आवाज से दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। पढ़िए सब बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह लोग बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए मुझे चलो छोड़ो, तुम मत करो भैया, जानने वाला ही करे तो अच्छा है। अजीज़ान मोहतरम, अब आप हजरात सुकून से बैठे हैं, आप में कुछ जोश, जोशो खरोश के कुछ आसार महसूस हो रहे हैं। बैठ जा बेटे, बैठ जा, बैठ जा, तुम वो आ जाएगा, आएगा आ जाएगा, नहीं चलता रहने दो। इस जोश में आखिर तक किसी तरीके की कमी ना आए, ताकि मुझे ये एहसास ना हो कि ये सुनने के मूड में नहीं है। ऐसा लगे जैसे कि जलसा अब शुरू हो रहा है और आपका बैठना ये बता रहा है कि वाकई अब आप बिल्कुल तरोताजा हैं। एक मर्तबा बुलंद आवाज से और दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। कहीं तार हिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बुलंद आवाज से एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए इस पहले था। अब उधर मत देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, आप मुझे देखें। इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे, देखूं जिधर हुजूर का रोजा दिखाई दे। इश्क़े नबी में या रब कुछ ऐसा दिखाई दे, देखूं जिधर हुजूर का रोजा दिखाई दे। और या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। या रब अगर नसीब में हज का सफर नहीं, काबा नजर में दिल में मदीना दिखाई दे। और देने वाले मुझे देना है तो इतना दे दे। मैं अपनी और आप सब की तरफ से अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं, देने वाले मुझे देना है तो इतना दे दे। मेरे कशकोल में खाके दरे तैबा दे दे। और छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा, छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा। याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। छीन ले मुझसे मेरी उम्र का एक एक लम्हा, याद आका में मुअत्तर कोई लम्हा दे दे। और मेरा इमाम, इमाम इश्क़ व मोहब्बत हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। प्यार से बोलो पूरा मजमा सुभान अल्लाह।
अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अजीज़ान मोहतरम, काबिल कद्र हैं वो भाई जिनके नामों को तो मैं नहीं जानता, मगर कारी शफा साहब क़िबला ने मुझे बताया कि चंद भाई जिनकी वालिदा मोहतरमा इस दुनिया से चली गई हैं, वो चंद भाई मिलकर बड़े प्यार मोहब्बत और अकीदत के साथ अपनी वालिदा मोहतरमा की रूह को इसाले सवाब करने के लिए इस मुक़द्दस प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हैं। काबिल कद्र हैं वो लोग। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी वालिदा मोहतरमा को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह उनको उनकी कब्र में सुकून अता फरमाए। अल्लाह उनकी कब्र में ताहद्द नज़र कुशादगी नसीब फरमाए और उनके बच्चों को अल्लाह नेक बनाए, उनके घरों में बरकतें अता फरमाए। कल मैदान क़यामत में अल्लाह मुझे, आपको, हम सबके माँ बाप को अपने नबी की शफाअत नसीब फरमाए। मेरा आपका ईमान पर खात्मा फरमाए। हज़रात, शायर इस्लाम जो मेरे बाजू में बैठे हैं, हिंदुस्तान भर का सफ़र करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में माशाअल्लाह नातिया कलाम पढ़ते हैं और अभी पढ़ा, चंद मरतबा पढ़ा, आपने बड़े अच्छे अंदाज से सुना। मेरी भी कुछ ये आदत है, अगरचे मेरा अंदाज नहीं, तरन्नुम नहीं, मगर नाते नबी बस पढ़ता हूँ ताकि हजरत हसन की सुन्नत अदा हो जाए, और सुनता हूँ ताकि रसूल पाक की सुन्नत अदा हो जाए। तो दो शेर पढ़ने की इजाजत चाहता हूं, कि आप खुशी से इजाजत देते हैं? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मुझे पता चला यहाँ के लोग बड़े जज्बाती हैं, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से सुनते हैं, तो मेरे दिल में भी हौसला पैदा हुआ कि दो शेर पढ़ करके देखूं। आए बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए, हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए, हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए, साये दामने मुस्तफा चाहिए, साये दामने मुस्तफा चाहिए, हश्र के दिन हमें। शेर समाप्त फरमाए और भर के दामन, सुभान अल्लाह, हर एक का दिल महकेगा इंशाअल्लाह, दिल की कली कली महकेगी। सुभान अल्लाह। मेरे आपके अकीदे का भी शेर है। आए मुसलमानों सुनो, ईमानदारी के साथ बताना, हमारा सबका ये अकीदा है कि नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को साहिबे इख्तियार बनाया है? बेशक बेशक बेशक। बोलो, सब बोलो, देखो ऐसी चलेगा, अब चूंकि रात का आखिरी हिस्सा है।
अल्लाह ने अपने नबी को पावर दिया, ताकत दिए। मेरे महबूब तुम जिसको जो चाहो वो अता फरमा दो, मेरे प्यारे तुम जिसको जो चाहो वो दे दो। खुदा की कसम यही वजह है नबी की बारगाह में कोई आया, आका की नजरे करम पड़ गई, उसको दौलतमंद बना दिया। कोई आया नबी ये पाक की नजरे करम पड़ी, उसको हुकूमत का कोई हिस्सा अता फरमा दिया। आका की नजरे करम पड़ी। इतना ही नहीं कि किसी को हाकिम बनाया, किसी को जनाबे वाला हसीन बनाया। इतना ही नहीं कि किसी के दामन को भरा, बल्कि ए मुसलमानों, मोहम्मदपुर के पढ़े लिखे लोगों सुनो, अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को, अपने प्यारे नबी को इतना पावर दिया है, इतना ताकत दिया है, इतनी ताकत अता फरमाई। महबूब तुम जिसको चाहो वो अता फरमाओ, जिसको चाहो सरदारी अता फरमाओ, जिसको चाहो माल अता फरमाओ, जिसको चाहो दौलत अता फरमाओ। इतना ही नहीं प्यारे, हम तुम्हें इख्तियार देते हैं, तुम दुनिया में रहकर जिसको चाहो नजरे करम उठा करके जन्नत अता फरमाओ। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अशफाक साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे रसूल ने कितनों को दुनिया में जन्नती बनाया। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी का इख्तियार है। आओ जरा मुसलमानों देखो, उसी को अर्ज किया है, भर के दामन। देखो ये पीछे वाले, अभी ये चाय का सिलसिला थोड़ा सा जरा अजीब लग रहा है। देखो अभी जमा है माहौल और तुमने फिर शुरू कर दिया यार। पानी पिला रहा, देखो अभी चाय तुम फिर लग गए चाय में यार। थोड़ा सा हमारा भी ख्याल। ए भैया तुम्हारा हमें बहुत काम है, तुम बैठो आराम से, तुम मत जाओ। ये चाय बेटे थोड़ी सी देर रोक दे, रोक दे, रोक दे। चाय में ज्यादा वो मत करो। देखो चाय नहीं, मगर अब मानेंगे नहीं, ये चाय आ गई। शेर समाप्त फरमाइए, इधर देखो मेरी तरफ। भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, भर के दामन, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। भर के दामन मेरा मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए। सब पीछे वाले भी कह दो, ये चाय वाले बुलंद आवाज से जरा सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। और ये शेर सुने, कसर बातिल में जो जलजला डाल दे। अभी आप हजरात इमाम हुसैन के ताल्लुक से सुन रहे थे, बोलो सुन रहे थे। कसम अल्लाह की इमाम हुसैन की वो शान है कि तने तन्हा रह गए थे, आपके बेटे भतीजे भाई सबके सब शहीद हो चुके हैं, मगर खुदा की कसम जब अली का शेर तने तन्हा जब निकले हैं सबके बाद, अल्लाह अकबर, तब भी यजीदी काफिला देख करके परेशान है। आपने इरशाद फरमाया था, ए काफिले वालों सुनो, तुम्हारी मुझसे लड़ाई है, तुमने मेरे बेटे अली अकबर को शहीद किया, मेरे भतीजे कासिम को तुमने शहीद किया, मेरे बेटे अली असगर को तुमने शहीद किया, मेरे भाई अब्बास अलमदार को तुमने शहीद किया, मेरे भांजो ओनो मोहम्मद को तुमने शहीद किया, तुमने औलाद अकील को शहीद किया है। ए लोगों, अब अपने हाथ को रोक लो, अब बेहतर है कि मुझको पहचान लो। अब भी मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझको पहचान
पहचानोगे मैं कौन हूँ? अरे सुनो, मैं अली का बेटा हूँ। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं नबी ये पाक का नवासा हूँ, मैं फातह खैबर अली का बेटा हूँ। ए लोगों, उस नबी का नवासा हूँ कि जिस नबी ने मेरे ताल्लुक से फरमाया है कि मेरा हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार है। बताओ कल कयामत के दिन कौन सा मुंह लेकर के मेरे नबी के सामने जाओगे? इतना सुनना था। काफले के अंदर हज़ेरो ज़बर होने लगा, काफले के लोग परेशान होने लगे। करीब था कि कुछ लोग इमाम हुसैन की तरफ आ जाए, मगर शिमर जालिम बोला, लईन बोला, इतने जालिम बोले थे। हसन बोला, उसने कहा था, सनान ने कहा था, ए हुसैन सुनो। अम्र इब्ने साद ने कहा था, ए हुसैन सुनो, हमने तुम्हें यहाँ पर वाज देने के लिए नहीं बुलाया है, तकरीर सुनने के लिए नहीं बुलाया है। बस दो बातें तुम्हारे सामने हैं, या तो हुसैन सुनो, जंग के लिए तैयार हो जाओ, वरना यजीद की बेअत के लिए तैयार हो जाओ। खुदा की कसम, तारीख के औराक शाहिद हैं, फातह खैबर के बेटे हजरत अली का, हजरत हुसैन का इतना सुनना था, खूने हाशमी रगों में दौड़ जाता है। फौरन पुकार उठते हैं, ओ अम्र इब्ने साद सुन ले, ओ शिमर सुन ले, ओ सनान सुन ले, तूने जंग के लिए कहा है। हुसैन की आवाज है, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदा। ये मेरा इमाम, अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों सुनो, ये इमाम हसन और इमाम हुसैन हैं, ये दोनों नवासे हैं। किसके? बोलो जरा जोर से बोलो। मैंने कहा आधी तकरीर करूंगा, आधी आपसे कराऊंगा, पूछता रहूंगा। ये दोनों किसके भाई हैं? किसके नवासे हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। अल्लाह की कसम, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने मेरे नबी को इतना पावर अता फरमाया है, इतनी ताकत अता फरमाई है कि मेरा नबी जिसको जो चाहता है वो अता फरमा देता है। सुनो जरा गौर से मेरी बात सुनो। आज आपने सुना कि 7 तारीख को अम्र इब्ने साद ने हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर, आपकी फौज पर पानी को बंद कर दिया। अम्र इब्ने साद की तरफ से बोला, सुनो ए चाय पीने वालों, सुनो जरा गौर से सुनो, जरा तवज्जो की जरूरत है। अम्र इब्ने साद ने कहा था, ए अम्र इब्ने साद के लोगों ने कहा था कि हुसैनी फौज से कह दो, ए हुसैन सुनो सुनो सुनो, ए हुसैन सुनो, ये सामने दरियाए फुरात मौजे मार रहा है, इसका पानी बड़ा सूफुंदा है, बड़ा शीरी है, बड़ा सफेद है। सुनो, इससे जानवर पानी पी सकते हैं, यहूदी इससे पानी पी सकते हैं, मुशरिक इससे पानी पी सकते हैं, तमाम फिरके के लोग पानी पी सकते हैं, जानवर पानी पी सकते हैं, मगर हुसैन तुम्हें पानी की एक बूंद न दी जाएगी, तुम्हारी फौज को पानी की एक बूंद न दी जाएगी। पानी पर लगा दिया गया पहरा किस कौम ने लगाया है? किस बुज़दिल कौम ने लगाया है? खुदा की कसम, उस बुज़दिल कौम ने कि मेरा इमाम सिर्फ 82 नुफूस कुदसिया के साथ है, और इमाम के मुकाबले में दुगनी नहीं, सैगुनी नहीं, 4 गुनी नहीं, बल्कि तारीख में आता है इन 82 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर जर्रार मौजूद था। अल्लाह अकबर, कितना? 22,000 का लश्कर जर्रार मौजूद है। मगर सुनो ए मोहम्मदपुर के लोगों, मेरी अकीदत पुकार रही है, हकीकत है। उन जालिमों ने समझा था, जरा पूरी तवज्जो पीछे वालों, पूरी तवज्जो, जरा तुम भी थोड़ा सहयोग करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन जालिमों ने यह समझा था, उन यजीदियों ने समझा था, उन दिमश्कियों ने समझा था कि हमने हुसैन पर पानी को बंद कर दिया, हुसैन मजबूर हो गए। मगर मेरा दिल पुकारता है, इन उलमा का दिल पुकारता है कि करबला के तपते हुए सहरा में मेरे हुसैन के सामने फुरात पर अगरचे कितने फौजी लगा दिए गए, मगर सुनो, हुसैन मजबूर न था, बल्कि अगर हुसैन चाहता तो दरियाए फुरात की तरफ एक इशारा करता। मेरा यकीन है दरियाए फुरात का सारा पानी हुसैन के कदमों में होता। बोलो बोलो। मगर क्यों नहीं किया ऐसा? सुने सुने, ये तो सब्रे हुसैन था,
तवज्जो तवज्जो, पीछे वाले भी तवज्जो। ये तो सब्रे हुसैन था वरना, ये तो सब्रे, ये तो सब्रे हुसैन था वरना, लाखों चश्मे उबल गए होते, लाखों चश्मे उबल गए होते। आए वो तो ये समझ रहे हैं क्या कि हुसैन पर पानी बंद कर दिया, मगर हुसैन तो सब्र में है, हुसैन को सब्र से इम्तिहान देना है, इसलिए मेरा हुसैन भूखा है। वरना याद रखें उन जालिमों ने आज किस पर पानी बंद किया है? उस नबी पर जिसके नबी के सदक़े में, जिस नबी के सदक़े में, जिसके नाना के सदक़े में अल्लाह ने फुरात को पानी अता फरमाया है, फुरात को पानी दिया है। अरे उस नबी के सदक़े में आए फुरात को वजूद मिला है, आज उस नबी के नवासों पर पानी को बंद किया जा रहा है। खुदा की कसम मेरा हुसैन चाहता तो एक लम्हे में सारे पानी को अपने पास बुला लेता, मगर ये तो सब्र इम्तिहान, ये तो सब्र है, ये तो इम्तिहान था, इम्तिहान में कामयाब होना था ताकि हुसैन इम्तिहान में कामयाब हो। हुसैन नबी तो नहीं बन सकते हैं, मगर शहादत देकर हुसैन इम्तिहान में कामयाब होकर ताकि मर्तबा बुलंद हो जाए, दुनिया और आखिरत में हुसैन का रुतबा जाहिर हो जाए। ये था मसलक, ये था पहलू जिसकी बुनियाद पर शहादत हुसैन हुई है। मेरे दोस्त, मैं एक शेर पेश कर रहा था, आए उस शेर में मैंने कहा अल्लाह ने अपने नबी को साहिब इख्तियार बनाया है। कैसा इख्तियार दिया है, कैसा इख्तियार। देखो एक हदीस पाक में आता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि तुम उनके बाप के ताल्लुक से सुनो। आए इमाम हुसैन के बाप के ताल्लुक से देखो कि कसर बुस्मत कसर बातिल में जो जलजला डाल दे। जोर से सब बोल दो, जोर से बोल दो, सब बोल दो। कसर बातिल में जो जलजला डाल दे, कसर बातिल में जो जलजला डाल दे, हमको ऐसा ही शेरे खुदा चाहिए, हश्र के दिन हमें और क्या चाहिए। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे सामने इस वक्त बोलने के लिए दो चीजें हैं, एक तो मौत और दूसरे महीने के हाल देख रहा हूं तो इमाम हसन इमाम हुसैन। मैं सोच रहा हूं दोनों चीजों पर थोड़ी सी आपके सामने गुफ्तगू कर लूं। आए यहाँ पर चंद भाइयों की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ है। हकीकत यह है, मुझे तो ये मालूम नहीं कि इस मजमे में वो भाई मौजूद हैं या नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि मौजूद होंगे। जरा हाथ उठाएं, कौन है? देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये 3-4 हाथ उठ गए। आए एक आध इधर उधर होंगे, बहरहाल वो देखिए वो बैठे हैं माशाअल्लाह। काश वो भी अगर आगे आ जाएं तो बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। गर्मी जब तुम ही बर्दाश्त नहीं करोगे तो दूसरे कौन करेगा। आए आ जाइए उठ करके, इतना तो कहना मान लीजिए माशाअल्लाह। हजरात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स के लिए मौत का जायका है। मतलब क्या निकला है, यानी जिसको अल्लाह ने दुनिया में भेजा है उसको एक न एक दिन दुनिया से
बोलो बोलो बोलो, जाना है। इस दुनिया में अमीर भी आए, इस दुनिया में गरीब भी आए, इस दुनिया में फकीर भी आए, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े ऐसे बादशाह आए कि जिनकी भौं के इशारे पर बड़ी बड़ी फौजें चलती थी, जिनके नाम से दुनिया कांपती थी। फिरौन इसी दुनिया में आया, हामान दौलतमंद इसी दुनिया में आया, इसी दुनिया के अंदर शद्दाद आया। मगर अल्लाह की कसम आपने देखा कि जब वक्त आया तो हामान भी गया, वक्त आया तो फिरौन भी गया, वक्त आया तो शद्दाद भी गया, वक्त आया तो जनाबे वाला नमरूद भी गया। पता ये चला कि इस दुनिया में जो भी आया है सबको एक न एक दिन दुनिया से जाना है। बोलो बोलो, सब जानते हो कि नहीं जानते हो? आने वालों में जाने वालों में, चाहे काफिर हो या चाहे मुसलमान हो, मुसलमानों में भी चाहे औलियाए किराम हो, अल्लाह अकबर ज़माने ने जाना कि वो मेरे साबिरे पाक जो कलियर की ज़मीन पर आए, लेकिन एक दिन दुनिया से ज़ाहिरन गए। वो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जिनकी हुकूमत आज भी हिंदुस्तान में चल रही है, बज़ाहिर एक दिन वो भी गए। हुजूर हुजूर से आजम एक दिन वो भी चले गए। अल्लाह ने दुनिया में बड़े बड़े औलिया को भेजा, लेकिन एक न एक दिन जाहिरन वो भी गए, औलिया भी गए। अरे इस दुनिया में हजरत सहाबाए किराम आए, हजरत अली इस दुनिया से गए हैं, हजरत उस्मान इस दुनिया से गए हैं, हजरत उमर इस दुनिया से गए हैं, हजरत अबू बकर इस दुनिया से गए हैं। बड़े बड़े अंबियाए किराम, क्या सारे अंबियाए किराम इस दुनिया से चले गए हैं। मुसलमानों जब ये सब चले गए तो एक न एक दिन हमको भी दुनिया से जाना है। मगर कान खोल करके सुन लो, आज ईमान के लुटेरे बहुत हैं, दिलों से ईमान को खींचने वाले बहुत हैं। अंबिया का जाना और है, हमारा जाना और है। हम गए तो गए, मगर अंबिया की शान ये है कि खुदा की कसम एक लम्हे के लिए उन पर मौत आती है, अल्लाह उसके बाद फिर उनको पहले जैसी जिंदगी अता फरमा देता है। समझ में आई बात? सुभान अल्लाह। ये नहीं कि मिलकर के मिट्टी में, मर कर के मिट्टी में मिल गए, जैसा कि कुछ लोगों का नापाक अकीदा है कि नबी मर कर के मिट्टी में मिल गए। सब बोलो माज़अल्लाह, खुदा की कसम अल्लाह के नबी मर कर के मिट्टी में नहीं मिले हैं, बल्कि मेरा नबी आज भी जिंदा है। बोलो बोलो, जोर से बोलो, आज भी जिंदा है। क्या आपने नहीं सुना जब मेराज शरीफ है, अल्लाह के रसूल मेराज पाक में जा रहे हैं, अल्लाहू अकबर रास्ते से गुजर रहे हैं, मेरे रसूल पाक फरमाते हैं मैंने मूसा को देखा कि अपनी कब्र में नमाज अदा फरमा रहे हैं। मूसा अपनी कब्र में नमाज अदा फरमा रहे हैं। अब मुझे बताओ, अल्लाह ने इतनी अक्ल तो सबको दी है, मूसा जो कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज जिंदा पढ़ता है या मुर्दा पढ़ता है? बोलो बोलो। पता चला कि मूसा जिंदा है। इतना ही नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के मेरे रसूल पाक तक, चाहे हजरत आदम हो, हजरत शीश हो, हजरत लूत हो, हजरत इब्राहिम हो, हजरत इस्माइल हो, हजरत इसहाक हो, हजरत याकूब हो, हजरत यूसुफ हो, हजरत यूनुस हो, हजरत सालेह हो, हजरत शुएब हो, कितने हो, जितने भी अल्लाह ने नबियों को भेजा, अल्लाह ने रसूलाने किराम को भेजा, ये मौलाना शफा साहब, मौलाना यूनुस साहब, ये लोग मौजूद हैं। जब मेरा नबी लैलतुल मेराज में, मेराज की रात जब पहुंचे हैं बैतुल मुकद्दस, तो खुदा की कसम आदम से लेकर के मेरे रसूल पाक तक अल्लाह ने जितने नबियों को दुनिया में भेजा है, सारे के सारे नबी उस बैतुल मुकद्दस में मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, मेरे नबी जब पाक ने नमाज पढ़ाई है, जब नमाज पढ़ाने का नंबर आ गया है, सब देख रहे हैं आज नमाज कौन पढ़ाएगा। इब्राहिम पढ़ाएंगे, इस्माइल पढ़ाएंगे, इसहाक पढ़ाएंगे, यूसुफ पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएगा। मगर हदीस में आता है हजरत जिब्राइल आगे बढ़ते हैं, मेरे नबी के हाथ को पकड़ने के बाद मुसल्ले पर खड़ा कर देते हैं, मेरा नबी नमाज पढ़ाता है। पता चला सारे के सारे नबी जिंदा भी है और मेरा नबी सारे नबियों का इमाम भी है। नारे
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तो जो मुंह में आया वो बोल दिया कि नबी मर करके मिटा, नबी मर गए, उन्हें मत पुकारो, आए उन्हें मत पुकारो, उनसे कुछ नहीं मिलता। अगर आपकी तवज्जो हाजिर है मेरी तरफ तो सुनो। एक एराबी है, एराबी कुरान मुकद्दस की 5वें पारे की आयत का एक शान नुज़ूल है। बड़ी बड़ी कुरान की तफसीरों के अंदर ये बात मौजूद है। एक एराबी है, अल्लाहु अकबर, जो मदीने के आसपास में रहते हैं। कुरान मुकद्दस की आयत करीमा नाजिल हुई, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। देखो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं मुखालत नहीं कर रहा हूं, पसीने में नहा चुका हूं, ताकि बात आपकी ईमानदारी से बोलो। अच्छा पहले बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा ना हो मैं बोले जाऊं और आपकी समझ में ना आए। आपके चेहरे बता रहे हैं, आपके चेहरों की मुस्कुराहट बता रही है कि बात समझ में आ रही है। और क्यों ना आए, मैं मौलाना कारी शफात का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मौलाना कारी यूनुस कारी फुरकान का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, अपने बाप का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, आपके बाप का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस मजलिस में जिक्र कर रहा हूँ तो रसूल पाक का कर रहा हूँ, नबी के पाक का कर रहा हूँ। और जब नबी का जिक्र होता है तो नबी का गुलाम का दिल खुश होता है। इसीलिए तो कहा, मुझे तो लुत्फ आता है नबी का नाम लेने में। जिसे जिसे आता है बोलो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हमें तो लुत्फ आता है नबी का नाम लेने में, वो नजदी सुन के होता है परेशान या रसूल अल्लाह। और किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, जो जिसका होता है वो उसको पुकारता है, जो जिसका सदका खाता है वो उसे पुकारता है। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सईद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें काफी है सईद अपना नारा या रसूल अल्लाह। दिल जमना चाहिए तभी सुनाने में मजा है। कुरान की तफसीर देखिए, मदीने के आसपास का जो इलाका है उसे कहा जाता है एराब। वहां का एक इंसान है, आयत करीमा वहां तक पहुंची, कुरान नाजिल हो रहा है। देखिए जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त आज की तरह मीडिया नहीं थी, ये चैनल लगा हुआ है, ये इस वक्त पता नहीं रिपोर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। ये चाहें तो पूरे हिंदुस्तान में बात को इसी वक्त फैला दें, वरना कल बात फैल जाए। अखबार निकलता है पूरी दुनिया में बात फैल जाती है। मेरे नबी के दौर में ऐसा मीडिया का इंतजाम नहीं था, ऐसी मीडिया नहीं थी। कई महीने 15-15 दिन महीने महीने लग जाते थे लोगों के पास आयतें पहुंचने में। आयत नाजिल हो गई, आयत का मफहूम समझिए। ए लोगो, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, यानी तुमसे गुनाह हो जाए, तो अपने नबी की बारगाह में हाजिर हो जाओ। नबी अगर तुम्हारे लिए इस्तिगफार कर दें, वस्तगफर लहुमुर रसूल, नबी तुम्हारे लिए अगर इस्तिगफार कर दें तो सुनो, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, नबी अगर तुम्हारे लिए माफी मांग लें तो तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत को रहम करने वाला पाओगे। अब सुनिए और देखिए जरा तवज्जो से, मेरा नबी जिंदा है। बोलो सब बोलो, मेरा नबी जिंदा है। एक शख्स, ए बेटे मेरे लाल, जब ये आयत करीमा सुनी
तो उसने सोचा चलो मदीना चलो, अल्लाह के रसूल की बारगाह में चले और चलने के बाद अपने गुनाहों की माफी करा लूं। नबी की बारगाह में चलूं, नबी से इस्तिगफार करा करके अपने गुनाहों की माफी करा लूंगा। बड़ा आसान नुस्खा है। अल्लाहु अकबर। आज हम और आप कितने गुनाह कर रहे हैं। फजर हम छोड़ रहे हैं, बोलो गुनाह किया कि नहीं किया। असर हम छोड़ रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। मगरिब हम छोड़ रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। ईशा हम छोड़ रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। फिल्में हम देख रहे हैं, माँ बाप की बेइज्जती हम कर रहे हैं, लोगों को गलत हम बोल रहे हैं, गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। मगर हमें गुनाह से डर नहीं लग रहा। हम नहीं सोच रहे हैं कि एक न एक दिन हमें दुनिया से जाना है, हमें मरना है। कल कयामत के दिन याद रखो, छोटे से छोटा गुनाह भी सामने आ जाएगा। जिस गुनाह की हमने माफी ना मांगी है वो गुनाह भी सामने आ जाएगा। मुसलमानों मुझे बताओ, अगर हमने दुनिया में रब से माफी ना मांगी, दुनिया में नमाजें ना पढ़ी, दुनिया में रोजे न रखे, दुनिया में ज़कात न दी, अपने माँ बाप का कहना ना माना, कुरान मुकद्दस की तिलावत न की, दिन भर गाने सुनते रहे, फिल्में देखते रहे, नमाजें छोड़ते रहे, तो कल जब फरिश्ते पूछेंगे कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितनी छोड़ी हैं, अपने सीने पर हाथ रख करके सोचो हम फरिश्तों को क्या जवाब देंगे कि कितनी नमाजें पढ़ करके आ रहे हैं और कितनी छोड़ करके आ रहे हैं। बताओ। आज हम मुसलमान हैं, मुसलमान होकर कितने लोग वो हैं जो अपने माँ बाप को बुरा कह रहे हैं। बोलो भाइयों, बुरा कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। जोर से बोलो, खाली गर्दनें मत हिलाओ। कितने लोग तो अल्लाह की पनाह ऐसे भी हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप पर हाथ चला देते हैं। कितने ऐसे हैं जो माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। ए मेरे मुसलमानों सुन लो, कान खोल करके सुन लो। बूढ़ा चाहे बाप हो या बूढ़ी हो माँ, आज तुम उस पर अपनी हुकूमत चलाते हो, आज उसके दुख दर्द का ख्याल नहीं रखते हो। जबकि यही वो माँ है कि जब तुम पैदा हुए थे तो ईमानदारी के साथ बताना जरा, तुमसे चलना आता था? बोलो बोलो, चल नहीं सकते थे। तुम पेशाब पखाने को मुंह से नहीं कह सकते थे। रात को बिस्तरों पर तुम पेशाब कर रहे थे, रात को बिस्तरों पर हम पखाना कर देते थे। हमारी जरा सी तकलीफ होती थी तो हम चीखते थे, माँ को बता नहीं सकते थे कि माँ तकलीफ क्या है। मगर खुदा की कसम, यही वो माँ है, यही वो बूढ़ी माँ, जब कल उसने हमें आपको जन्म दिया था, जन्म देने में कितनी तकलीफ से के दौर से माँ गुजरी है। अल्लाहु अकबर। उस माँ ने हमारी परवरिश की है, उस माँ ने हमको पाला है, उस माँ ने हमको चलना सिखाया, उस माँ ने हमको खाना सिखाया, उस माँ ने हमको बोलना सिखाया। अल्लाहु अकबर। अगर हमें कभी तकलीफ हो गई, हमारा चेहरा कभी उतर गया, हमें कभी बुखार आ गया, तो यही वो मुकद्दस माँ है, यही अल्लाह की अजीम नेमत है, यही वो माँ है कि जब तक अपने बेटे के होठों पर मुस्कुराहट नहीं देख ली, माँ को सुकून न मिला, माँ को इत्मीनान न मिला। बेटा मुस्कुराता था तो माँ का दिल मुस्कुराता था, माँ मुस्कुराती थी। आज वही बेटा अपनी माँ पर जुल्म कर रहा है, अपनी माँ को तकलीफ दे रहा है, अपनी माँ को परेशानी दे रहा है। याद रखो, मेरे रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, ए लोगों कान खोल करके सुन लो, तुम भले से कितनी नमाजें पढ़ लो, तुम कितने रोजे रख लो, तुम कितनी ज़कातें दे दो, तुम कितने कुरान पाक पढ़ लो, अगर तुमसे तुम्हारी माँ नाराज है या तुमसे तुम्हारे बाप नाराज है, तुम्हारे माँ बाप में से कोई नाराज है, तो मेरा रसूल फरमाता है जब तक अपने माँ बाप को राजी न कर लोगे, अल्लाह तुम्हारी कोई भी इबादत अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। आज माँ बूढ़ी हो गई, बाप बूढ़े हो गए, बाप की दाढ़ी सफेद हो गई तो बाप को समझना छोड़ दिया। बाप को कहता कि तुम तो बेवकूफ हो, बाप को बोलता तुम्हें क्या मालूम। आज बाप को मालूम नहीं, जिस बाप ने तुझे जवान बना दिया,
आज माँ को कहता तुझे क्या मालूम बोल रही है। ए मुसलमानों सुनो, कान खोल करके सुन लो, कभी भी अपनी माँ को बदतमीज मत बोलो, कभी अपनी माँ को बुरा मत कहो, कभी अपनी माँ की शान में गुस्ताखी मत करो। सुनो, मुझे एक तारीख का झरोका याद आ रहा है। एक जगह है गालिबन बगदाद में या इधर उधर कहीं पर है, एक शख्स है, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, कब्रिस्तान में पहुंचे। तवज्जो है सब हजरात की, बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कब्रिस्तान में पहुंचे, असर का बाद है, जैसे ही असर के बाद कब्रिस्तान में पहुंचे, अचानक उन्होंने देखा एक कब्र फटती है, एक कब्र फटती है और उस कब्र में से एक आदमी निकलता है जिसका ऊपर का हिस्सा गधे की तरह है और नीचे का हिस्सा इंसानों की तरह है। अल्लाहु अकबर कबीरा। 3 मर्तबा गधे की तरह आवाज करता है, गधे की तरह चीखता है, फिर कब्र बंद हो जाती है। मुसलमानों, वो अल्लाह वाले परेशान हो गए। उन्होंने सोचा मौला ये क्या मामला है, ये बंदा क्यों निकल रहा है, गधे की तरह निकल रहा है और फिर निकलने के बाद 3 मर्तबा गधे की तरह चीख रहा है, फिर कब्र में चला जा रहा है। अल्लाहु अकबर। कब्रिस्तान के मुजाविर के पास गए, कब्रिस्तान के मुहाफिज के पास गए, कहा ये क्या मामला है। सुनो सुनो जवाब, और अल्लाह से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो। उन्होंने जवाब दिया, ए मेरे भाई तुमने तो आज देखा है 6 महीने हो चुके हैं जिस दिन से ये दफन हुआ है, रोज इसकी कब्र फटती है और ये गधे की तरह निकलकर 3 मर्तबा गधे की तरह चीखता है। कहां हैं हम? शराबें हम पी रहे हैं, जुए हम खेल रहे हैं, हसद हम कर रहे हैं, सूद की कमाइयां हम खा रहे हैं। इतने बड़े मजमे में क्या कोई मुसलमान कह सकता है कि इन सारी दौलतों को अपने साथ ले जाएगा? बोलो, कान खोल करके सुन लो, न पैसा हमारे साथ जाए, न दौलत जाए, न मकान जाए, न बिल्डिंग जाए। आज बिल्डिंगें बनाने पर हम लड़ लेते हैं, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, पैसा नाजायज कमा लेते हैं, किसी का खेत काट लेते हैं, किसी का कुछ कर लेते हैं। मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, इस मजलिस से मेरा ये पैगाम लेकर के जाओ, दुनिया से हम जाएंगे तो न जमीन साथ जाए, न मकान हमारे साथ जाए, न बिल्डिंग हमारे साथ जाए, न पैसा हमारे साथ जाए, न दौलत हमारे साथ जाए। कब्र की काली कोठरी के अंदर वो भी मिल गई तो आज हम दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं। हमें मिलना है तो क्या, वो 2 गज जमीन मिलना है, 2 गज जमीन कब्र के लिए मिलना है, कोई चीज नहीं जाएगी। मगर कान खोल करके सुनो, उस काली कब्र के अंदर जहां कोई बल्ब नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर जो भाई जिनकी वालिदा का इंतकाल हुआ है, उनकी वालिदा जब होंगी तो क्या अंधेरे में रहती होंगी? नहीं नहीं, उनके लिए रोशनी का भी इंतजाम किया होगा, गर्मी से बचने के लिए इंतजाम किया होगा। मैं पूछना चाहता हूं, जब कब्र में वो गई हैं तो क्या एसी लगवाई है? क्या कब्र में गई हैं तो बल्ब लगवाया है? क्या कब्र में गई हैं तो पंखा लगवाया है? बड़े से बड़ा अमीर दुनिया से जाता है मगर ना उसकी कब्र में पंखा लगता है, ना उसकी कब्र में एसी लगती है, ना उसकी कब्र के अंदर रोशनी लगती है। मगर ए मुसलमानों सुनो, अगर तुम चाहते हो कि हमारी कब्र रोशन हो, हमारी कब्र में हवाएं आए, तो सुनो कान खोलकर, दुनिया से जाओ तो गाना गाते हुए मत जाओ, बल्कि नबी की नात पढ़ते हुए जाओ। दुनिया से जाओ तो कुरान पढ़ते हुए जाओ, नमाजें पढ़ते हुए जाओ, अपने माँ बाप की इज्जत करते हुए जाओ, दुनिया वालों के साथ अच्छाइयाँ करते हुए जाओ। मेरा यकीन कामिल है, अगर कुरान पढ़ते हुए गए, नमाजें पढ़ते हुए गए, तो कब्र अगरचे थोड़ी सी हो मगर तुम नबी की मोहब्बत अपने सीने में लेकर के जाओगे, कब्र में जाओगे, नबी की मोहब्बत का चराग होगा, उस चराग से अल्लाह ने चाहा कब्र का अंधेरा दूर हो जाए। मगर हम कौन सा इंतजाम कर रहे हैं? बोलो बोलो बोलो। हदीसों में आता है कि नमाज कब्र के अंदर रोशनी करती है, रोशनी। कितनी नमाजें हम पढ़ रहे हैं बताओ? रात के 12-12 बजे तक मेरा नौजवान बड़े से बड़ा मोबाइल लेकर रोडों पर बैठा रहता है।
शटर के नीचे, छज्जे के नीचे, दुकान के छज्जे पर, दुकान के आगे के निकले बरामदे पर बैठा है, मोबाइल चल रहा है, पता नहीं कौन कौन से गेम चल रहे हैं, क्या क्या उसमें देख रहा है। एक काश ए मेरे नौजवान तुम मोबाइल रात को न चला करके नमाज ईशा पढ़ते और ईशा पढ़ के हजरत मौलाना कारी शफात की बारगाह में 1 घंटे के लिए नहीं, सिर्फ 15 मिनट के लिए बैठ जाते और बैठने के बाद इनसे हंसी मजाक नहीं बल्कि नमाज पढ़ने का तरीका सीख लेते। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। फातिहा देने का तरीका सीख लेते, गुस्ल करने का तरीका सीख लेते, अपने नबी की कोई हदीस सुन लेते, अपने नबी का कोई फरमान सुन लेते, कुरान मुकद्दस पढ़ना सीख लेते, कुरान मुकद्दस का चंद एकाध पारा पढ़ लेते। अल्लाहु अकबर 15-20 मिनट कारी शफाअत की बारगाह में इल्म दीन हासिल करते। अल्लाह के रसूल पाक फरमाते हैं, मेरा वो गुलाम, अल्लाह का वो बंदा जो रात को सोते वक्त ईशा की नमाज पढ़ के इल्मे दीन सीखता है, थोड़ी बहुत देर इल्मे दीन सीखे और उसके बाद सो जाए, मेरा नबी फरमाता है सारी रात सो, फजर की नमाज पढ़ ले तो सारी रात मजे की नींद लेता है, मगर मेरा रब्बे करीम उसे सारी रात सोने पर भी इबादत का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अल्लाह। मगर हम तो उस रास्ते को ही नहीं निकल रहे हैं। रात के 12-12 बजे तक हमारा बेटा मोबाइल चला रहा है। बोलो भाइयों, चला रहा कि नहीं चला रहा है? रात के 12 बज रहे हैं, 12 बजे से ज्यादा हैं तो मोबाइल चला रहा है। उठ रहा है सुबह को 8 बजे, फजर की नमाज गायब है। मेरे दोस्त बोलो, कल कयामत के दिन क्या जवाब दोगे? कब्र में ये मोबाइल चलाना काम आएगा? बोलो बोलो यार, जोर से बोलो। क्या कब्र में ये नमाजें छोड़ करके घूमना काम आएगा? बोलो, क्या कब्र में हसद करना काम आएगा? कब्र में किसी की जमीन मारना काम आएगा? हरगिज नहीं। कब्र के अंदर काम आएंगे तो कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे नेक अमाल काम आएंगे। कब्र में काम आएंगे तो आमीना के लाल काम आएंगे। अल्लाह। मगर आमीना के लाल तभी तो जब हम उन्हें राजी कर लें, जब हम उन्हें खुश कर लें। मेरे दोस्त, मैं ये कह रहा था, मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन हो गए हैं दुनिया से तशरीफ ले गए। जरा उनको देखो, एराबी को, उन्हें कितना एहसास अपने गुनाहों का हो रहा है। अल्लाहु अकबर। जैसे आयत करीमा सुनी, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, अगर तुमसे जुल्म हो जाए, तुमसे गुनाह हो जाए तो नबी की बारगाह में आ जाओ। उन्होंने सोचा चलो 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 मदीना चलते हैं, और मदीना चलने के बाद नबी से अपने गुनाहों के लिए इस्तिग़फ़ार कराएंगे। अल्लाहु अकबर। मदीना आ गए, उन्हें गुनाहों की फिक्र थी, हमें गुनाहों की कोई फिक्र नहीं। बल्कि आज तो मौलाना किसी को समझाओ तो और उल्टा जवाब दे देता है, जैसे सबकी होगी वैसी मेरी हो जाएगी। जो सबका हाल वो मेरा हाल। तू सबका हाल क्या बर्दाश्त करेगा, क्या देखेगा? तू अपना हाल दे। वहां क्या देखेगा सबका हाल? अपना हाल देखो। ए मुसलमानों, उस एराबी को देखो, तवज्जो से सुनो। अपना गुनाह माफ कराने के लिए मेरे रसूल की बारगाह में आ रहा है। मदीने में कदम रखा, एक सहाबी से मुलाकात हुई, उससे पूछा कि जरा नबी का घर बताओ कि कहाँ है, नबी कहाँ रहते हैं, नबी कहाँ मिलेंगे? मदीने में मैं आ गया हूँ, मेरे नबी कहाँ मिलेंगे? इतना कहा था तारीख में, बल्कि तफसीर में आता है, मदीने का रहने वाला रोने लगा। मदीने का रहने वाला रोने लगा। बाहर से आने वाला बोला, मैंने तुझसे कोई गलत बात तो ना पूछी, अपने नबी का एड्रेस पूछा है, अपने नबी का पता पूछा है, तू रोने क्यों लगा? वो और ज्यादा रोया। जब वो रोया तो ये भी रोया। जब कुछ देर गुजर गई, दोनों रो करके फारिग हुए तो मदीने वाले ने कहा, ए मेरे भाई, तूने आने में देर कर दी, तूने आने में ताखीर कर दी। जिस नबी से तू मिलने आया है 3 दिन हो चुके हैं, वो नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए। अल्लाह।
3 दिन हो चुके हैं वो नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए। अब जरा सोचो उस इंसान पर क्या गुजरी होगी जो अपने नबी से अपने गुनाहों की माफी के लिए इस्तिगफार कराने के लिए आया हो, इतना बड़ा मकसद लेकर के आया हो। अब वो रोया, जब वो रो करके चुप हुआ तो सुनो, उसने कहा चलो मैं अपने नबी के बारगाह में न आ सका, नबी का दीदार न कर सका, चलो 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 मुझे मेरे नबी की कब्र पे ले चलो, मुझे मेरे नबी का रोजा बता दो, मेरे नबी की कब्र कहाँ वो बता दो। इतना सुनना था, वो साहब चले नबी की कब्र पर ले गए। अब ये एराबी मदीने की कब्र पर पहुंचा, जरा तवज्जो सुनो, अपना गाल मदीने के रसूल की कब्र पर लगाया, आंखों से आंसू निकले, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप दुनिया से चले आए, आप दुनिया से तशरीफ ले आए, आपके ऊपर अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल की थी कि अगर आप लोगों के गुनाहों के लिए माफी मांग लें तो हम उनके गुनाह माफ कर देंगे। ए मेरे सरकार, अब कौन माफी मांगेगा? जब आयत नाजिल हुई थी तो आपको जाना न था, आए अब आप क्यों गए? आखिर में रोते रोते अर्ज करता है, ए अल्लाह के रसूल मैं नहीं जानता, आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। नबी दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। बात समझ में आ रही है? अब कहते हैं लोग मर कर के मिट्टी में मिल गए। अब सुने वो लोग, कुरान की तफसीर में लिखा है जब उसने इतना कहा कि आना मेरा काम था, अब मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरे गुनाहों को माफ कराना तेरा काम है। सुनो, पूरे सबूत और प्रूफ से बोल रहा हूं, सुने वो लोग। कुरान की तफसीर में लिखा है जब इतना कहा, कब्रे अनवर से आवाज आ जाती है, मेरे रसूल के रोजे से आवाज आती है, नबी के रोजे से आवाज आती है, कद गुफिरा लक, जा जा जा, आना तेरा काम था, बिगड़ी बनाना मेरा काम है, बिगड़ी बनाना मेरा काम है, जा, तेरे सारे के सारे गुनाह अल्लाह ने माफ फरमा दिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब मुझे बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, ए लोगों, अल्लाह के रसूल की कब्र अनवर से आवाज आई है तो ईमानदारी से बोलो, नबी जिंदा है या मुर्दा है? सब बोलो, हाथ उठा के बोलो, नबी जिंदा है। और जब नबी जिंदा है तो हमारा अकीदा है कि मदीने में पुकारो तो भी सुनेगा, आए अरब से बाहर पुकारो तो भी सुनेगा, बॉम्बे से पुकारो तो सुनेगा, दिल्ली से पुकारो तो सुनेगा, मुरादाबाद शहर से पुकारो तो भी सुनेगा। मेरा अकीदा है जब नबी जिंदा है तो मोहम्मदपुर से पुकारो तो भी सुनेगा। इसीलिए तो मेरा आला हजरत इमाम अहमद रिजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान। सब पढ़ो, मिलके पढ़ो, जोर से पढ़ो, सुभान अल्लाह। दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान ला ले करामत पे लाखों सलाम, कान ला ले करामत पे लाखों सलाम। ए मेरे दोस्तों, पता चला कि मेरा नबी जिंदा है। बोलो बोलो, आए अब किसी के बहकावे में मत आना कि नबी मर कर के मिट्टी में मिल गए, नबी मुर्दा है, हरगिज नहीं। जो तुमसे ये कहे नबी की मोहब्बत का तमाचा लगाना और उससे कहना मेरा नबी कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। मेरे दोस्त, हम उसी नबी की शफाअत के सहारे हैं। मैं कह रहा था बड़े बड़े दुनिया में आए, हाँ, लेकिन दुनिया से एक दिन चले गए, हम भी दुनिया से चले जाएंगे। मुसलमान हो जाने से पहले
कुछ आमाल की तैयारी करो, जाने से पहले अपने अल्लाह को राजी करो, जाने से पहले अपने खुदा को राजी करो। आज दुनिया शराबें पी रही है, मुसलमान शराब पी रहा है। बड़े अफसोस की बात है, भट्टियों पे मुसलमान नजर आता है, भट्टियों पर मुसलमान देखा जाता है, नशों में मुसलमान देखा जाता है। कि आज बिल्कुल मुसलमान की शर्म खत्म हो गई, आज मुसलमान की शर्म खत्म हो गई। मैं स्टेज पर कह रहा हूं, बाज हमारे बरादराने वतन यानी हिंदू लोग हमसे कहते हैं, मौलाना अब तो तुम्हारे लोग भी शराब पीने लगे हैं, अब तो तुम्हारे भी शराब पीने लगे हैं। नजर हमारी शर्म से झुक जाती है, मगर उस मुसलमान की नहीं झुकती जो शराब पी रहा है, जो भट्टियों पर लाइन लगा रहा है। सुनाओ, मैं जो अर्ज कर रहा था, बगदाद की सरजमीन है गालिबन। अल्लाह के वली ने पूछा था ये क्या मामला है, तो कहा एक दिन नहीं 6 महीने हो चुके हैं, बराबर ये कब्र रोज फटती है, गधे की तरह निकल करके चीखता है। उसने पूछा, अच्छा ये बताओ कि इस औरत का घर कहाँ है, इस आदमी का घर कहाँ है? बताया फुला महल्ले में है। वो अल्लाह वाले फुला महल्ले में गए, जाने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी। सुनो ए मेरे नौजवानों, अगर तुम्हारा कोई साथी, तुम्हारा कोई करीबी अगर शराब को हाथ लगाता हो तो उसको समझाना, उसको प्यार से समझाना। हो सकता है तुम्हारे समझाने से शराब को छोड़ दे, तुम्हारे समझाने से इस बुरी लत से बाज आ जाए। उन्होंने पूछा इसका घर कहाँ है? घर पूछा, घर गए, दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत ने इस्तकबाल किया, एक बूढ़ी औरत ने वेलकम किया, एक बूढ़ी औरत निकल के आई, उसने बिठाया। कुछ देर के बाद उन अल्लाह के वली ने कहा, क्या बात है, मैंने आपके बेटे को देखा है कि असर के बाद उसकी कब्र फटी, उसमें से वो निकला, गधे की तरह आधा हिस्सा था, गधे की तरह चीखा, फिर कब्र में चला गया। कौन सा ऐसा अमल था जिसकी ये उसे सजा मिल रही है? कौन सा ऐसा अमल था जिसका ये उसे बदला मिल रहा है? माँ ने इतना सुना तो रोने लगी, माँ आंखों से आंसू निकलने लगे। माँ, उस माँ ने कहा था, ए अल्लाह के वली सुनो, मेरे बेटे का कसूर ये था, वो दुनिया में था तो मेरा बेटा शराब पीता था, मेरा बेटा शराबी था, मेरा बेटा शराब का दिलदादा था, मेरा बेटा शराब का आशिक था। मैंने बहुत समझाया बेटे मान जा, मगर न माना। आखिर में जब मैं समझाती थी बेटे रुक जा, इससे अल्लाह भी नाराज होगा, रसूल भी नाराज होंगे, तो मुझे जवाब देता था, चुप रह, क्यों गधे की तरह चीख रही है? अल्लाह, आया कुछ समझ में आपके? वो जवान जवाब देता था अपनी माँ को कि चुप रह, क्यों गधे की तरह टेंटे कर रही है, क्यों गधे की तरह चीख रही है? आज मेरे नौजवान भी कहते हैं क्यों टेंटे कर रही है, क्यों बोल रही है, क्यों चीख रही है? इबरत हासिल करें, सबक हासिल करें इस तारीख से। उस औरत ने बताया कि वो मुझे कहता था कि गधे की तरह चीख रही है। वो अल्लाह वाले बोले, ठीक है, तुम तो गधी ना बनी, मगर अल्लाह ने उसको ये सजा दे दी कि आज वो रोज गधे की तरह चीखा करता है, गधे की तरह निकल करके चीखा करता है। ए मुसलमानों, यह है माँ के साथ बेअदबी, यह है माँ के साथ बेएहतरामी, यह है माँ की बेइज्जती। मैं काब से कहना चाहूंगा, पता नहीं माँ कब चली जाए, पता नहीं बाप कब चले जाएं, पता नहीं हम कब चले जाएं। इसलिए अपने माँ बाप को राजी रखो, अपनी माँ को राजी रखो, अपने बाप को राजी रखो। मेरा कुरान फरमाता है, वला तकुल्लहुमा उफ वला तनहरहुमा, तुम अपने माँ बाप को बूढ़ा पाओ तो ये लोगों सुनो सुनो, उनको झिड़को मत, उनको उफ भी मत कहो। वला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। और जब भी अपने माँ बाप से बात करो, कुरान कहता है मेहरबानी से, प्यार से बात करो। किससे बात करो? प्यार से बात करो। अरे माँ बाप का आलम तो यह है। बोलो, घबरा तो नहीं रहे हो? पहले बता दो।
बस 4-5 मिनट और सुन लें, उसके बाद सलातो सलाम दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ए मेरे दोस्त, माँ के मकाम को समझो, अपने बाप के मकाम को समझो, अपने माँ बाप से प्यार करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप की दुआएं लो, अपने माँ बाप के बुढ़ापे में उनकी दुआएं लो। इसलिए कि गौर से सुनिए, मेरे रसूल पाक फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब एक बूढ़ा बाप अपने बेटे के लिए हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ करता है, एक बूढ़ा बाप अपने बेटे के लिए दुआ करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तो उसकी दुआ ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ उसकी उम्मत के हक में होती है। अल्लाह अकबर अल्लाह। बूढ़े बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, कभी रायगा नहीं जाती। बस आखिरी हदीस और सुन लो कान खोलकर, इसमें कितने हाजी लोग होंगे, खुदा की कसम मेरे रसूल पाक फरमाते हैं जब हाजी हज करने जाता है और काबे को देखता है, पहली नजर काबे को देखता है, नबी फरमाते हैं जब जब भी काबे को अजमत से देखे, एहतराम से देखे, तो काबे का देखना इबादत हुआ करता है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। काबे का देखना इबादत। मेरे नबी ने इसी तरीके से फरमाया जब जब कुरान को देखे, कुरान का देखना इबादत है। जब जब कुरान को देखे देखना इबादत। मैं तुम्हें सबक दे रहा हूँ, तुम्हारा दिल झंझोड़ रहा हूँ, जरा सोचो जिस कुरान का देखना इबादत है तो उस कुरान का छूना कैसी इबादत होगा, और जिस कुरान का बावजू होकर के छूना इबादत है तो उस कुरान का पढ़ना कैसी इबादत होगा। खुदा की कसम घर में पढ़ो तो इबादत है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मकान में पढ़ो तो इबादत है, दुकान में पढ़ो तो इबादत है, आए अपने घर में पढ़ो तो रहमत है। हद ये है कि कुरान को अगर कब्रिस्तान में पढ़ो तो भी अल्लाह की रहमत है। कुरान का देखना इबादत, खाने काबा का देखना इबादत। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग के जिनके माँ और बाप हैं, जिनके बाप हैं, जिनकी माँ हैं। खुश नसीब मेरे आका ने फरमाया, मेरे रसूल पाक ने फरमाया कुरान का देखना इबादत, खाने काबा का देखना इबादत। जुमला गौर से सुनो, जैसे काबे का देखना इबादत है, जैसे कुरान का देखना इबादत है, मेरे आका फरमाते हैं खुशी के साथ ऐसे ही अपने माँ बाप को देखना ये भी इबादत है। माँ बाप को देखना क्या है? इबादत। माँ को देखो इबादत, बाप का चेहरा देखो इबादत, माँ का चेहरा देखो इबादत। मगर आज का जवान तो देखता है तो कैसे आंखें निकाल के माथे पे रख लेता, बुढ़िया तू ही ऐसी जो घर खराब कर रही है, ऐसे देखता है। ऐसे मत देखो प्यारे, अपने माँ बाप के सामने झुक करके रहो, अपने माँ बाप के सामने आजिजी करो, अपने माँ बाप से प्यार करो। जब भी मिलो अपने माँ बाप के हाथों को चूम लिया करो, अपनी माँ की पेशानी को चूम लिया करो। तुम माँ के चेहरे को देखोगे तुम्हें खुदा इबादत का सवाब देगा। कैसी इबादत, कैसी इबादत। एक हदीस पाक में हमने पढ़ा है जब इंसान अपनी माँ के चेहरे को देखता है, अपने बाप के चेहरे को देखता है, अपने माँ बाप के चेहरे को खुशी से देखता है, तो मेरे रसूल पाक फरमाते हैं अल्लाह उस देखने वाले को एक हज का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बोलो? एक हज का। एक देखने वाले सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, पूरे दिन में बार बार देखने पर एक हज का ही सवाब मिलेगा या हम तो सुबह को भी देखते हैं, काम करके आए तो दोपहर को भी देखते हैं, अपनी माँ को असर में भी देखते हैं, अपनी माँ को मगरिब में भी देखते हैं, अपने माँ बाप को बराबर देखते रहते हैं,
या रसूल अल्लाह, क्या हर मर्तबा देखने पर सवाब मिलेगा या एक मर्तबा देखने पर मिलेगा? कितने खुश नसीब हो जिनके माँ बाप हैं, कितने खुश नसीब हैं जिनकी माएँ हैं, जिनके बाप हैं। अल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया अल्लाह बड़ी रहमत वाला है। जोर से सब बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह बड़ी रहमत वाला है, उसकी रहमत अजीम है। ए लोगों सुनो, जो इंसान जितनी मर्तबा भी अपनी माँ के चेहरे को, अपने बाप के चेहरे को खुशी के साथ देखेगा, अल्लाह इतनी मर्तबा ही उसको हज का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये है माँ बाप। घरों में जाओ अपने माँ बाप को सलाम करो, घर में जाओ अपनी माँ को सलाम करो, घर में जाओ अपने बाप को सलाम करो, अपने बाप से मिलो, अपने बाप से मुसाफा करो, अपनी माँ के हाथों को चूमो, अपने बाप के हाथों को चूमो, माँ के पैरों को चूमो, इसलिए कि माँ के ये पैर ही हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत हुआ करती है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, मतलब क्या हुआ? माँ की खिदमत करोगे, माँ की दुआएं होंगी, कल अल्लाह के फजल से जन्नत पा जाओ। मुसलमानों कभी माँ को मारना मत, कभी बाप को बुरा मत कहना, बल्कि जो जरूरत हो माँ बाप की पूरी करना, अपने माँ बाप से प्यार करना, अपने घर वालों को समझाओ, अपने माँ बाप से प्यार करें, बुराइयां अपने महल्ले से दूर करो, गलत चीजों को अपने महल्ले से दूर करो। आज मैं इन चारों पांचों भाइयों को मुबारकबाद दे करके जा रहा हूँ कि जिन्होंने अपनी माँ के ईसाले सवाब के लिए, उनकी रूह के सुकून के लिए आज इतना बड़ा जलसा किया, पैसा खर्च किया, अपनी माँ के लिए किया, अपने बाप की रूह के इसाले सवाब के लिए किया, मेहमानों को बुलाया, उनके रूह के इसाले सवाब के लिए किया। आखिर में बस 2 मिनट की बात मुझे बता दो, ईमानदारी से बताओ यहाँ क्या हुआ? या फातिहा हुई होगी? बोलो फातिहा हुई थी, सब लोग शरीक हुए। फातिहा में क्या हुआ? उनके लिए और दूसरे मुसलमानों के लिए इसाले सवाब ही तो हुआ होगा। बताओ ईमानदारी से, कोई ढोल पीटा गया, कोई बाजा बजाया गया, कोई गाना गाया गया, कोई नाजायज काम हुआ, समझ लेना। तो अब मुझे बताओ ये 20वां या 10वां या 40वां जिसमें मरने वाले के लिए सब लोग मिलकर बस दुआ करते हैं, तो ये जायज हुआ कि नाजायज हुआ? बोलिए। पता नहीं कैसे लोग हैं इस दुनिया में जो कहते हैं 10वां नाजायज, 20वां नाजायज, 40वां नाजायज। अरे क्यों नाजायज? कौन सी नाजायज बात उसमें हो रही है? चंद लोग बैठते हैं, बैठने के बाद कुरान की कुछ आयतें पढ़ते हैं और कुरान की आयतें पढ़ के उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। तो मगफिरत की दुआ करना क्या नाजायज है? यकीनन जायज है। जब जायज है तो 10वां भी जायज है, 20वां भी जायज है, 40वां भी जायज है। और मुझे उम्मीद है अल्लाह ने अगर किसी का पढ़ना या किसी का आमीन कहना, किसी का दुआ करना अगर कबूल फरमा लिया तो इधर उसका कहना होगा, उधर मरने वाले का बेड़ा पार हो जाए। लिहाजा किसी अत्तु नत्तु खैरू बखैरू इधर उधर के किसी इंसान के कहने में मत आना। नमाजें पढ़ते रहो, ज़कातें देते रहो,